दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां हैं कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मैं तो चाहता हूं कि सूरत बदलनी चाहिए। जी हां, अगर आपको कहीं सूरत बदलती हुई दिखती है, अगर आपको कहीं लगता है कि जो समाज के हित में होना चाहिए, अगर कोई संगठन, कोई ग्रुप, कोई संस्था आपको ऐसा करती हुई दिखती है, तो निसंदेह आप तब हंगामा खड़ा नहीं करते, तब आप सवाल नहीं पूछते, तब आप सलाम करते हैं। जी हां, आज का वीडियो सलाम का है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज सलाम करूंगा पुणे के एक ग्रुप्स को, एक संगठन को, एक संस्था को, जैन सोशल ग्रुप ऑफ पुणे। कहने को आप ये कह सकते हैं कि जैन समाज का एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप को अगर मैं यूं कहूं कि एक समूह से बड़ा ये संगठन और संस्था का रूपक है, तो मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनकी कार्य प्रणाली, इनकी विचार शैली, इनका आपसी सामंजस्य, एक दूसरे को सम्मान देना और योग्यता के अनुसार अपने समूह के साथियों का उपयोग करना, उन्हें उचित जिम्मेदारी देना। सबसे बड़ी बात, पद की दौड़ नहीं, पद की होड़ नहीं, नौ टांग खिंचाई, सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल ऐसा ही लगा मुझे इस संगठन में। यह संगठन संप्रदाय से ऊपर है, इसलिए यह संगठन और अधिक विशेष है। यह संगठन तकरीबन 40-45 साल पुराना है। अब आप ये सोचिए, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो लोगों को ऐसा कल्चर चाहिए, लेकिन 40-45 साल पहले इस समाज के वरिष्ठ जो लोग थे, उनकी कल्पना कितनी दूरदर्शी थी, कितनी दूरगामी थी। संप्रदायों से दूर, एक दूसरे से जोड़ने की कला में निपुण, साल भर में कई आयोजन, और सबसे बड़ी बात, वार्षिक सभा। वार्षिक सभा में सब कुछ लेखा जोखा, कितना आया, कितना गया, कहां खर्च हुआ, कहां से आया, पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे पेपर के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि पद की कोई दौड़ नहीं, पद के लिए लोग काम नहीं करते। एक सज्जन तो मुझे ऐसे मिले थे जो इस तरह की भावना के थे कि बस आप जो काम करवाना चाहते हो वो काम दे दो। और ऐसे एक नहीं, अनेकों लोग थे जो सामने नहीं, पीछे काम करते हैं, अपने आप को दिखाते नहीं, अपने आप को बताते नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। एक तरह से बैकबोन बनकर के खड़े रहते हैं। जिस संगठन का मुखिया, जिस संगठन का अध्यक्ष यह कहता हो कि हम अपनी तरफ से, हम बहुत चिंतन करके, मनन करके काम करते हैं, पर फिर भी हमसे भूल हो सकती है। अगर आप लोगों के मन में कहीं बात आए कि हमने यहाँ पर ये भूल की, हमसे ये चूक हुई, हमें ये करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, आप
अपनी बात को हमारे सामने सीधे रखिए ताकि हम अपनी भूल का सुधार कर सके। व्यूअर्स, जिस संगठन में समाज के प्रति जिम्मेदारी होती है, जो संगठन समाज के सुख दुख में खड़े रखने के भाव के साथ होता है, जिस संगठन में जितने भी सदस्य होते हैं वो परिवार के रूप में होते हैं, उनका सुख दुख सामूहिक सुख दुख होता है, जिस संगठन की भावना ऐसी होती है, कामना ऐसी होती है, मर्यादा ऐसी होती है, परंपरा ऐसी होती है, आप सोच लीजिए कि उसकी व्यवस्था अपने आप में कितनी उत्कृष्ट होगी। अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, उनका ये चौथा साल है और इस संगठन के अधिकांश सदस्य ये चाहते हैं कि ये जो पूर्व के जो एक अध्यक्ष हैं, जिन्होंने शायद 8 साल 9 साल जो अध्यक्ष रहे थे, उस रिकॉर्ड को तोड़े। अब आप ये सोचिए, आम संस्थाओं में क्या ऐसा होता है? आम संस्थाओं में तो लोग टारगेट करते हैं कि ये कब उतरे और कब मैं चढ़ूं। अब यहां पर जो पद पर है वो पद पर अध्यक्ष के रूप में नहीं है। उसके मन में भाव ये नहीं है कि मैं मुखिया हूं। वो अपने आप को सामान्य समझकर ही काम कर रहा है, और जो सामान्य समझ करके काम करता है लोग उसे विशेष बनाते हैं। यह कुदरत का नियम है। और आप देखिए दूसरी सामाजिक संस्थाओं में अधिकांशतः कुछ अपवाद ऐसे भी होते हैं जो बड़े जिम्मेदार तरीके से होते हैं, मैं उनके लिए नहीं कहता, लेकिन अधिकांश रूप से आप ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति किसी सभा का अध्यक्ष चेयरमैन बनने के बाद में पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है। उसे लगता है कि जैसे वो नवाब सा बन गया है, और वैसे प्रोटोकॉल हो जाते हैं। उससे मिलने के लिए उसे समय लेना पड़ता है, उसे अपनी बात कहनी पड़ती है, उसकी हां और ना का इंतजार करना पड़ता है। तब हमारे सवाल उठते हैं। सामाजिक संस्थाएं अगर ऐसी हो जहां समाज का कोई व्यक्ति सहज भाव से नहीं पहुंच पाए, सहज भाव से अपनी बात नहीं कह पाए, और उसकी सहज भाव से बात सुनी नहीं जाए और उस पर एक्शन नहीं लिया जाए, उस पर उचित कार्रवाई ना हो, उसको सहयोग की आवश्यकता है, तो समाज, वो संगठन अगर उस रूप में खड़ा न हो तो फिर सामाजिक संस्थाओं की भूमिका पर सवाल ही तो उठेगा। अब आप सोचिए, यह संगठन पुणे का जैन सोशल ग्रुप का, हो सकता है और भी संगठन चलते होंगे अलग अलग क्षेत्रों में। यह संगठन तकरीबन 45 साल पहले से चल रहा है। अब आप सोचिए, उस वक्त इतनी प्रासंगिकता शायद नहीं होगी, लेकिन उस वक्त के प्रतिष्ठित लोगों ने वक्त के आधार पर एक ऐसे ग्रुप की संरचना की, और आज उसका आकार, प्रकार, संसाधन, कार्यक्रम, आयोजन हो सकता है वो विस्तृत हो गए हों, लेकिन मूलभूत अवधारणा वो ही काम कर रही है। मुझे आश्चर्य हुआ और बड़ा सुखद लगा। संचालन करने वाले श्रीमान लालचंद जी जैन साहब ने एक तरह से 5 मिनट के अंदर में ऐतिहासिक पृष्ठों को स्मरण कर लिया, और उन सभी महानुभावों को जिन्होंने इस संगठन में अपनी भूमिका दी है, अपनी भूमिका निभाई है, अपना सहयोग दिया है, उन सबको याद कर लिया। यह है व्यवहार कुशलता,
ये है ग्रुप के संस्कार। जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति के संस्कार होते हैं, वो परिवार से मिलते हैं, तो ग्रुप के संस्कार की भी जो आने वाले लोग हैं उनमें आते जाते हैं। जब वो देखते हैं कि हमसे पहले वाले इस तरह से संचालन कर रहे हैं, इस तरह से सबका नाम ले रहे हैं, सबका बहुमान कर रहे हैं, तो फिर उनकी भी शैली में वही बात आ जाती है। और इससे भी बड़ा सुखद कि पहले के अध्यक्ष रह चुके आज भी अपनी पारी को, चाहे वो अध्यक्ष ना हो, उसी जिम्मेदारी से मार्गदर्शक बनकर के और कार्यकाल को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हुए पूरी भावना के साथ लगे हुए हैं। दोस्तों, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे संगठन, ऐसी संस्थाएं विशेषकर उन लोगों के लिए तो वरदान होती है जो उस क्षेत्र, उस शहर में नए आए हुए होते हैं। एक साथ इतने लोगों से आपका कनेक्शन, और वो भी कनेक्शन बड़ी आत्मीयता के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई औपचारिकता हो गई। आत्मीयता के साथ मिलना और औपचारिकता के साथ मुलाकात करने में बहुत फर्क होता है। तो जो संगठन इतनी आत्मीयता रखता हो, इतना सद्भाव रखता हो और लोगों से, अपने सदस्यों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे बार बार ये पूछता हो कि हम कहीं चूक तो नहीं कर रहे। अगर आपको कहीं हमारी चूक का पता चले तो कृपया हमें सूचित कर दीजिएगा। जिसके मन में सुधार की भावना हो वही व्यक्ति आगे बढ़ता है और वही संगठन आगे बढ़ता है। पूरा व्यवस्थित स्वरूप आजकल हम प्राय देखते हैं कि लोग सही रूप से खर्च का हिसाब नहीं देते। ये शिकायत रहती है कई सभा संस्थाओं में। लेकिन जहां पर आपकी तलपट बिल्कुल खुली है, आपकी किताब खुली है, कोई आकर के देख ले, कोई भी पूछ ले, किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ ले, पर पूछने को कुछ रहता नहीं। क्योंकि जितने भी आयोजन होते हैं, लोग उन आयोजनों में शरीक होते हैं। वो देख चुके होते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और इस व्यवस्था का व्यय कितना आएगा। एक अनुमान हो जाता है, इसलिए कहीं कोई शक सुबह नहीं होता, कहीं किसी पर प्रश्न नहीं होता, कहीं ये देखने की कोशिश नहीं होती कि आया कितना है, गया कितना है। क्योंकि जहां पर लोग लोगों के लिए काम करते हैं, वहां पर खाते खुले रहते हैं, दिल खुले रहते हैं, और लोग वहां पर नहीं देखते क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि ये अपने लिए नहीं करते, सबके लिए करते हैं। और जिन सामाजिक संस्थाओं में लोग अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीते हैं, वहां पर लोग पूछते हैं, और जब पूछते हैं तो उनको जवाब नहीं मिलता, तब फिर सवाल होता है। तो व्यूअर्स, पुणे से एक ये सुखद संवाद है, सुखद खबर है, और मैं बड़ी खुशी के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कल इस संगठन में मैंने उपस्थिति दी थी और मैंने पूरी प्रक्रिया को बहुत गौर से देखा था। मैंने प्रक्रिया देखी, मैंने संगठन के पदाधिकारियों की, संगठन के सदस्यों की मानसिकता देखी, आपस में व्यवहार देखा, आपस में आत्मीयता देखी, अपनापन देखा, हंसी खुशी देखी। कहीं कोई टांग खिंचाई नहीं, कहीं किसी पर कोई तंज नहीं, एक दूसरे का बहुमान, एक दूसरे को अपने से आगे रखने की कोशिश। अब जब कोई अपने से आगे रखने की कोशिश खुद करता हो, तब उसकी टांग खिंचाई भला कैसे हो सकती है। अधिकतर संस्थाओं में होता है कि लोग जो बैठ जाते हैं पदों पर, वो ये सोचते हैं कि अब हमने तो यहां पर पट्टा लिख लिया, अब ये पद तो हमारा ही है।
तब लोग उनको हटाना चाहते हैं। और यहां पर ऐसे हैं कि जो बैठे हैं लोग उन्हीं को बिठाना चाहते हैं क्योंकि अच्छा कर रहे हैं। पद का कोई मोह नहीं है। पद पर होकर के भी सामान्य रूप में अपने आप को रखना, ये बड़ी विशिष्टता की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को पुणे के जैन सोशल ग्रुप इस संगठन की कार्य प्रणाली को जानना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। अच्छी बातें कहीं से भी मिले वो पकड़ लेनी चाहिए, वो सीख लेनी चाहिए। मैं ये मानता भी हूं कि मेरी इस अपील का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपनी कार्यप्रणाली में ही मस्त हैं, उनको वो ही करना है। समाज सुधार के लिए समाज की संस्थाएं उनकी नहीं बनी। वो समाज सुधार के नाम पर कहीं ना कहीं समाज का बिगाड़ करते हैं, समाज के माहौल को खराब करते हैं। लेकिन जैन ग्रुप, ये सोशल ग्रुप जैन पुणे का जो ये ग्रुप संगठन है, इसकी कार्यप्रणाली, इसकी भावना उत्कृष्ट है। ये जोड़ने का काम करते हैं। ये परिवार की तरह समूह के रूप में ऐसा लगता है कि कोई परिवार अकेला नहीं है, सब साथ में है, सुख दुख बांटते हैं, बंटाते हैं। और इसलिए यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सब घुले मिले से लगते हैं। और इसलिए मुझे कार्यप्रणाली, व्यवहार कुशलता और आत्मीयता अभूतपूर्व लगी, अद्भुत लगी। और मैं इसलिए जैन ग्रुप ऑफ सोशल ये पुणे को मैं सलाम करता हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।